जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि जो अभी अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का, आसाम राइफल का, उसमें जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या एक्चुअल लेवल है, क्या 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 प्रोसेस हो रहे हैं। तो मैं अभी देकर भी आया था और काफ़ी दोस्तों से मैंने जानकारी भी ली है इस बारे में। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिले और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मैं डाला हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी डाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब सुखोई और जोरहाट सेंटर का क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ, उन्होंने पूछा था ये सब, मतलब ये जो फुल फॉर्म है ये इनमें से 3-4 पूछा गया था और बाकी मैं एक्सपेक्टेड मतलब बता रहा हूँ कि ये पूछे जा सकते हैं। तो बात करें फुल फॉर्म ऑफ एएम की, तो आप लोगों को मालूम होगा इसका फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बात करें एफएम की तो उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर हम बात करें यूआरआई की तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आरओएम का मालूम ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। यूपीएस का अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एलटीई अगर बात करें तो ये आप कोई भी 4G फ़ोन यूज़ करते होंगे तो उसमें जब जियो का जो सिम होता है उसमें आप अगर जियो का सिम यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखोगे कि ऊपर में LTE लिख के आता है, वोल्ट LTE। तो बेसिकली इसके बारे में भी वो क्वेश्चंस कर रहे थे। जब मेरा अभी टेस्ट हो रहा था तो उससे पहले मेरा दोस्त था, वो गया था तो उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि LTE का फुल फॉर्म बताओ। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम CPU की, तो आपको CPU का मालूम ही होगा। तो अब बात करें, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये नासा का फुल फॉर्म और नासा का हेडक्वार्टर और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और इसरो का, तो इन सब के बारे में पूछा जा रहा था। हमारे से पूछा गया था नासा के बारे में और हो सकता है आपसे इसरो के बारे में पूछा जाए। तो नासा का जो, अगर हम बात करें नासा का जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? तो नासा का जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था आपका 29 जुलाई 1958। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई थी? USA में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, USA में, सॉरी वाशिंगटन DC में है। अब बात करें इसरो के बारे में तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था और मे भी आगे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन है ये एक्चुअल में SI यूनिट से भी सवाल पूछ रहे हैं। तो आप ऐसा करना कि जो भी SI यूनिट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और जो आपके इलेक्ट्रिक चैप्टर में जितने भी जो आपके SI यूनिट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप सबको आप याद कर लेना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा हूँ ये जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स का तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारा SI यूनिट होता है वो वेबर होता है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है तो इसका भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? तो इसका टेस्ला होता है। ये पूछा गया था हमसे। अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट का तो ये हमारे बाद वाले जो बच्चे गए थे इंटरव्यू के लिए तो उनसे पूछा गया था मैग्नेटिक मूवमेंट का SI यूनिट पूछा गया था। तो इसका क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है आप कमेंट करके बताना, इसका मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये उन्होंने ये पूछा था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन में डिफरेंस क्या है, और इसके बारे में पूछा भी था उन्होंने कि ये क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में होता क्या है कि जो हाइड्रोजन पार्टिकल होते हैं वो जुड़ते हैं, और फिज़न में क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम पार्टिकल जो होते हैं वो
टूटते हैं, स्प्लिट होते हैं, इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न में। तो इसको आप गूगल पे भी सर्च करके काफ़ी अच्छा देख सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करें हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ये भी पूछा गया था, उन्होंने पूछा था इसके बारे में भी। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में बात करें तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जब हम किसी फ्रीक्वेंसी, मतलब जब हम यहाँ किसी भी मतलब हम किसी से जब बात करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में करके उसको मॉड्यूलेट करके उसको भेजा जाता है एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी में, और वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर फिर से डीमॉड्यूलेशन करके एक जो फ्रीक्वेंसी में वो भेजा गया था उसी फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यही जो पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और जब उसको फिर से रीचेंज कर दिया जाता है उसकी पर्टिकुलर फॉर्म में तो उसको हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब बात करें सेमीकंडक्टर की, तो मुझसे ये पूछा गया था कि सेमीकंडक्टर का आप एग्जांपल्स बताओ और उसको आप डिफ़ाइन करो क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली वो डिवाइस होती है या वैसे सब सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर। इनके एग्जांपल पूछा गया था तो आप बता सकते हो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड व्हेन एंड विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आपको मालूम ही होगा कि ये कौन है, इनका नाम क्या है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जैसे कि मेरे साथ एक लड़का था, उसने क्या बोला, APJ अब्दुल कलाम बताया था कि इसका आंसर होगा, बट उन्होंने सर ने उसका नंबर कट कर दिया था। क्यों? चूँकि उसने एक टर्म का यूज़ नहीं किया था जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप उनका पूरा नाम बताना, जो उनका पूरा नाम है पर्टिकुलरली आप उनको रिप्रेजेंट करके बताना कि इनका नाम ये है। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन रहेगा आपके लिए। तो इंटरव्यू भी काफ़ी देखते हैं इन सब चीज़ों को भी। अब आगे बात करें तो पहला सैटेलाइट जो कौन सा लॉन्च हुआ था, तो पहला सैटेलाइट जो था हमारा वो आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली हुआ था, आपका लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। इसका आर्यभट्ट नाम था, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो MCB और फ्यूज़ में डिफरेंस पूछा गया था। तो ये बेसिकली पहले पूछा जा रहा था लेकिन अब तो पूछ नहीं रहे हैं, सॉरी ये MCB है। तो इसके बारे में पहले पूछा जा रहा था, अब तो खैर नहीं पूछ रहे हैं चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुरानी हो गई है। तो फिर भी आप इसको लर्न करके जाओ, मे भी फिर से पूछ दे वो। तो MCB का फुल फॉर्म तो मालूम ही होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB की बात करें तो इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम होती है वो 0.01 to 0.05 सेकेंड होती है। और इसकी अगर बात करें तो ये ट्रिप्ड होने के बाद भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसको, फ्यूज़ को, सॉरी MCB को। अगर हम बात करें फ्यूज़ को, तो फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है, क्या है कि वो भी हाई सर्किट जो फ्लो होती है करंट, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये भी किस पे बेस्ड है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ये भी पूछा गया था, चूँकि एक भाई से पूछा गया था कि बेसिकली फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो इसका वही बताया जाएगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे उसमें प्रभाव पे, ठीक है। तो उसके बारे में आप ये भी कर लेना, तो आप इसके बारे में ये जानकारी रख लेना फ्यूज़ और MCB के बारे में। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो PN जंक्शन, ट्रांजिस्टर, डायोड, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, इसकी डेफिनेशन आप कर लेना। तो हमसे पूछा गया था डायोड के बारे में, मे भी आपसे रेक्टिफायर के बारे में पूछ दिया जाए, इन्वर्टर के बारे में पूछ दिया जाए। तो PN जंक्शन के बारे में आप पढ़ लेना, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लेना, और आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो अपने डेफिनेशन को। तो आप इनको गूगल में सर्च कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। हाँ, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद 4 या 5 तारीख को पूछा गया था। तो मणिपुर वालों ने बताया था मुझे, तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। फ्लेमिंग के जो लेफ़्ट हैंड रूल होते हैं वो क्या बताते हैं
करंट को बताता है, और जो राइट हैंड होते हैं वो क्या बताता है, इंड्यूस करंट को बताते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है वो जो उसको क्या बोलते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल भी होता है उसमें। वो बेसिकली क्या बताता है, वो करंट का डायरेक्शन को बताता है कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो ये बताया जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो वेव्स के बारे में पूछा गया था कि वेव्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, और इनकी डेफिनेशन भी पूछा गया था। तो बेसिकली वेव्स दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। इनके बारे में पूछा गया था, तो आप बता देना, आप इसके बारे में जानकारी भी ले लेना गूगल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप इनके बारे में पढ़ लेना कि ये एक तरीका का वेव होता है, इसके द्वारा हम सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, हम अपनी बात को हम एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं वेव्स के थ्रू। तो ये रेडियो वेव होता है, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, रेडार वगैरह में, ये सब बता देना आप। अगर बात करें आईसी सर्किट की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में पूछा भी गया था। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि आईसी सर्किट होता क्या है। खैर मैं आपको थोड़ी बातों में बता दे रहा हूँ कि आईसी सर्किट जो होता है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल में 1000 से मिलियंस ऑफ छोटे छोटे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर ये लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम चिप या माइक्रो चिप भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रो चिप भी बोलते हैं। तो ये भी आप देख लेना थोड़ा। और उसके बाद हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VFX, विजुअल इफेक्ट। तो विजुअल इफेक्ट बेसिकली ये भी पूछ सकते हैं, मे बी अभी तक पूछा नहीं गया है बट पूछ सकते हैं, मे बी ये भी रिलेटेड है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से नहीं फिर भी एक तरह से कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये दो लाइव फुटेज को एक बार में जोड़ता है और उसको रियलिस्टिक इमेज, मतलब उसको रियलिस्टिक तरीके से दिखाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो VFX होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल इफेक्ट, ठीक है। अब बात करें मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ स्टोरेज। तो ये जो आप तीनों टर्म्स देख रहे हैं, चार टर्म्स देख रहे हो, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस और टाइप्स ऑफ स्टोरेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसके बारे में जो रिटन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ट्रेड टेस्ट की तो बात है ही, बट रिटन में पूछा गया था उसमें कि जो स्टोरेज होते हैं, बेसिकली स्टोरेज और मेमोरी के बीच में डिफरेंस पूछा गया था कि स्टोरेज जो होता है वो परमानेंट होता है या टेम्प्रोरी होता है। तो स्टोरेज होता है हमारा वो परमानेंट होता है और हमारा मेमोरी टेम्प्रोरी के लिए होता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी रिटर्न में सवाल था। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस अब देख लेना कौन कौन से होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड के बारे में देख लेना। तो मदरबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंस्टॉल होती है CPU के अंदर, CPU बॉक्स के अंदर। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन जो वायर्स होते हैं, जो भी डिवाइस होते हैं, उसका जो कनेक्शंस होता है वो कहाँ पे आके मिलता है, वो मिलता है किसमें, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड ही कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है सब तार, ठीक है। कोई भी जैसा आप माउस का तार लगाते हो या प्रिंटर का तार लगाते हो, तो जो आप CPU के बॉक्स में लगाते हो, जो CPU का जो बॉक्स लगाता है उसमें उसके बीच में पीछे खाना बनाता है, जो वो जिसके अंदर आप लगाते हो, जो भी बनाता है USB का जो पोर्टल होता है उसके अंदर घुसाते हो। तो बेसिकली इसका कनेक्शन कहाँ का मिलता है, मदरबोर्ड से। तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है। अब अगर हम बात करें GPU की, तो GPU का भी फुल फॉर्म पूछा गया था, छत्तीसगढ़ वालों भाइयों लोग से पूछा गया था। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GPU का होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करें GPS की, तो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। अब GPRS ये भी पूछा गया था, GPRS बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं मे बी। तो जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम्स को बोला जाता है, इसके बारे में मे बी आप गूगल पे सर्च कर लेना काफ़ी अच्छे तरीके से, और इसके बारे में वो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे से पूछा गया था कि इसका काम बेसिकली क्या होता है। तो आप ये भी ध्यान दे देना, थोड़ा देख लेना क्या होता है एक्चुअल में। अगर हम बात करें, हाँ, अब मेरे साथ वाले भाई लोग से ये पूछा गया था कि जैसे बेसिकली हम लोग 4 लोग को बुलाया गया था एक ग्रुप से,
और तो उसमें से एक भाई से पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया था कि डायोड एक्चुअल में क्या है। तो डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी में क्या होता है कि करंट एक डायरेक्शन फ्लो करती है। तो मेरा तो डेफिनेशन उसने सुन लिया। तो सर ने उससे पूछा कि तुम ऐसा करो कि इसकी सिंबल बना के दिखाओ। तो उसने सिंबल फिर बनाया और उसने शो भी किया। तो ये बेसिकली सिंबल होता है किसका, डायोड का। और आप सबका देख लेना, ट्रांजिस्टर का भी देख लेना, फोटो डायोड का भी देख लेना, एलईडी का भी देख लेना, जेनर डायोड का भी देख लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो हाँ, टेलीकम्युनिकेशन, व्हाट इज़ टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आप देख लेना कि टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअल में, इसका काम कहाँ होता है। तो बेसिकली वही टेलीकम्युनिकेशन को आप डिफाइन कर देना अच्छे तरीके से कि वो इंफॉर्मेशन को एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से भेजता है और उसको किसी भी फॉर्म भेज सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजता है, और मे बी वो वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, डेटा का फॉर्म में हो सकता है, या वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो आप उस तरीके से बता देना कि एक्चुअल में ये टेलीकम्युनिकेशन होता है, आप अच्छे तरीके डिफाइन कर देना उस चीज़ को। अगर हम बात करें फेमस पर्सन के जो टाइटल या डिजिग्नेशन होता है, उपाधि इसको बोलते हैं हम, ये भी पूछा जा रहा था काफ़ी लोगों से। जैसे हमसे पूछा गया कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले कोई भी, जैसे कि महात्मा गांधी का पूछ दे कि फादर ऑफ नेशन किसको बोला जाता है, तो चाचा किसको बोला जाता है। तो एक्चुअल में ये सब सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लेना। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट मतलब जो टर्म्स हैं उनको आप खाली देख लेना, जो वन लाइनर्स हैं उसके अंदर। और बाकी तो आप मॉडर्न फिजिक्स आप देख लेना, सेमीकंडक्टर वगैरह से जितने भी आप मेन पॉइंट्स उसको देख लेना। और फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया था मुझसे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वाई कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, ये हमसे पूछा गया था। तो कम्युनिकेशन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। वो एक होता है आपका वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, और एक होता है आपका रिटन में रिटन हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा विजुअल में, जिसको आप देख सकते हो, विजुअल, और एक लिसनिंग। तो ये सब थे जो आप कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। अब अगर हम बात करें क्यों नेसेसरी है, तो कम्युनिकेशन इसलिए नेसेसरी है कि अपनी बात को समझाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को समझाना है तो हम कम्युनिकेशन की मदद से किसी को चीज़ को समझा सकते हैं। तो ये सब आप बता सकते हो उनको अच्छे तरीके से रिलेट करके किसी भी एग्जाम्पल से। अब हु डिस्कवर्ड रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान में रख लेना। खैर मैं थोड़े लाइन में से बता दे रहा हूँ आपको कि जो रेडियो का जो खोज किया गया था वो गुग्लियो मार्कोनी के द्वारा खोज किया गया था। और टीवी की बात करें तो जॉन लॉजी बर्ड जो थे, ये टीवी का खोज किया था इन्होंने। कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज। तो ये सब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें अर्थिंग सिस्टम के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि अर्थिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और जितने वायर हैं, फेज़ वायर आपके हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, इन सब के बारे में आप ध्यान देख लेना कि न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है, फेज वायर बेसिकली किस कलर का होता है। फेज वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर आपके जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और अर्थिंग का जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आप देख लेना अच्छे तरीके से, और इनका काम क्या होता है। तो एक मतलब जो 2 तार होते हैं आपके, एक फेज वायर होता है और एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। तो एक साइड से लाइन आता है, तो फिर उसको फिर जाने के लिए किसकी मतलब ज़रूरत होती है, तो वो होती है आपकी किसकी, न्यूट्रल वायर की। तो ये सब जो है आप रिलेट करके बता सकते हो उनको। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है खान सर का, मैं डिस्क्रिप्शन में 2-4 वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप प्लीज़ आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। और काफ़ी हेल्पफुल है, और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ अभी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल और बैटरी के बारे में भी
पूछ सकते हैं, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप सेल के बारे में जानते होंगे कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और आपकी जो बैटरी होती है वो बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही होता है। तो ये सब आप इस चीज़ को देख लेना, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ वीडियो खान सर के हैं, उनको आप देख लेना, मैं जो भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप लूसेंट होगा आपके पास, तो आप लूसेंट के फिज़िक्स पोर्शन में जाकर आप जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसको आप गो थ्रू कर लेना। और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सवाल देख लेना, मतलब जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बस इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा। बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है टेस्ट पास करना, आप आराम से कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा कहीं गलत हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बाकी थोड़ी गलती होती रहती है, हम भी इंसान हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।